नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप सब देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक का विशेष कार्यक्रम खबरी पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खबरी पंचायत के इस कार्यक्रम में नगरीय निकाय चुनाव अंबिकापुर को लेकर यह जो कार्यक्रम है, इसमें हम सब के बीच में उपस्थित हैं नगर निगम अंबिकापुर के MIC सदस्य जो निर्माण विभाग के प्रभारी हैं और साथ ही साथ पूर्व श्रम आयोग के अध्यक्ष भी हैं शफी अहमद जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे जी। आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर, खासकर अंबिकापुर की जो चुनाव है उसको लेकर यदि देखा जाए तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो जो भाजपा है, भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। आप लोग सत्ता में रहे 10 साल तक, क्या ऐसा काम आप लोगों ने किया जो कहीं दिख ही नहीं रहा है भाजपा को? भाजपा लगातार बोल रही है कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। जनता के बीच जा रहे हैं तो बता रहे हैं, बताइए कहाँ काम हुआ है? चारों ओर गड्ढे दिख रहे हैं और भी कई चीज़ें हैं। तो कुछ काम हुआ 10 सालों में या नहीं? हम लोगों में जो कमी है कि हम लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं कर पाते हैं कि किस किस काम को हम लोग किए। 10 सालों में जो कामकाज निगम का रहा है, अभी 5 साल का पहले का, फिर इस 5 साल का देखेंगे तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए ना दिया गया हो विकास कार्य के लिए। और बड़े बड़े काम हुए कि स्वच्छता के मामले में पूरे देश में, पूरी दुनिया में नगर निगम अंबिकापुर की एक पहचान बनी। आज पूरे देश भर के लोग सम्मानित किए। आज किसी भी शहर में आप जाइएगा तो नीले और हरे रंग का डब्बा आपको मिलेगा कचरा डालने के लिए। तो ये नगर निगम अंबिकापुर की उपलब्धि रही है, जो मैं ये मानता हूँ कि अंबिकापुर शहर के लोगों का गौरव बढ़ाने का काम निगम के माध्यम से किया गया है। उसी तरीके से 10 साल पहले की जो स्थिति थी, तो उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि जो माननीय प्रबोध मीन जी भी अभी एक स्पीच भी दे रहे थे, बता रहे थे कि 10 साल पहले अभी लाइन लगी रहती है, पानी के लिए तकलीफ है लोगों को। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे 10 साल पहले की बात को वो बता रहे हैं। अभी आज के डेट में मैं देखता हूं कि अंबिकापुर शहर में पेयजल की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन लोगों के माध्यम से की गई हो। दूसरा ये है कि जैसे जो टैंकर से पानी सप्लाई की व्यवस्था पहले 10 साल पहले देखने को मिलती थी, वो आज टैंकर सप्लाई के माध्यम से कोई पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, बल्कि पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक पहुँचाने का काम निगम अंबिकापुर के माध्यम से किया गया है। 40% आबादी जो पेयजल के संकट से 10 साल पहले जूझ रही थी, उनको राहत मिला। आलोक दुबे जी, कहना है कि पेयजल की जो समस्या थी, जो वार्डों में लाइन लगती थी, उस पर अब स्टॉप लग चुका है और पेयजल घर घर पहुंच रहा है। और आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो 24 घंटे पानी देने का था वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, शफी भाई नगर निगम के सभापति रहे हैं, 5 बार के पार्षद हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और इनका एक अलग इमेज है। कांग्रेस में ज़रूर है शफी भाई, मगर इनका जो एक सार्वजनिक जीवन का पहचान है वो अपने ढंग से बहुत अच्छा है। मगर जब विकास की बात आती है और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पिछले 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, जैसे शफी भाई अभी उपलब्धि बता रहे हैं, तो मैं तो सीधे आरोप ये लगाऊंगा कि शहर की जनता जिस उम्मीद से डॉक्टर अजय तिर्की जी को 2014 में महापौर पद पे बैठाई थी, क्या ऐसा कारण हुआ कि आज मैं इस बात से सहमत हूं। अभी आप बता रहे थे कि अमृत मिशन योजना, अब अमृत मिशन योजना के बारे में बता दूं, 105 करोड़ की योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें राज्यांश और केंद्र की दोनों की राशि आपस की भागीदारी से तय थी। मगर जो भी डिजाइन डायग्राम बना, आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि आज भी शहर का आधा हिस्सा जो बाकी डैम से पानी लेकर उस पर आधारित है, और अमृत मिशन योजना में जो आधे वार्ड हैं वो घुनघट्टा के अमृत मिशन योजना पे आधारित है। यहाँ भी पानी बमुश्किल
आधा घंटा 15 मिनट ही आता है। तो कांग्रेस जब 10 साल से सत्ता में है, अमृत मिशन योजना इनके टाइम आई, और आज भी शहर अगर पानी सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे पाता है तो यह मैं तो नाकामी मानूंगा। दूसरी बात, अमृत मिशन योजना में शहर के आधे वार्डों में जो टंकियां बनी हुई हैं, कभी भी पूरी टंकी पूरे क्षमता से कभी नहीं भरी। अब बात विकास की आती है तो सड़क और नालियों की स्थिति पूरे शहर में आप भ्रमण करके देख लीजिए, आए दिन समाचार पत्रों में आता है। और एक बात मैं भी मानूंगा कि पिछले कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में यहाँ जो माननीय उप मुख्यमंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, राज्य में बहुत बड़े पद पे थे, इनके और भूपेश बघेल जी के आपसी तालमेल नहीं होने के कारण जितनी राशि का हकदार नगर निगम अंबिकापुर था, और नगर निगमों के मामले में हमको राशि कम आवंटित हुई, तो ये भी कांग्रेस की सीधे सीधे नाकामी है। क्योंकि जिस उम्मीद से शहर की जनता ने उप मुख्यमंत्री जी को मंत्री के पद पर बैठाया और एक उम्मीद के साथ बैठाया कि अब विकास कार्य में राशियों का अभाव नहीं होगा, मगर कांग्रेस के शासनकाल में आप देख लीजिए, जिस राशि की उम्मीद हम लोग किए थे वो नहीं आया, और शहर की जनता सड़क, नाली और धूल के गुब्बार से परेशान थी। आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में पैसा नहीं आया, लेकिन एन चुनावी वक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप और फिर कई आरोप लगा रहे हैं कि काम भी नहीं हुए। तो 5 साल संघर्ष करती हुई भाजपा तो कहीं नहीं दिखी जनता के लिए कि सड़कों पर भाजपा रेगुलर नियमित तौर पर संघर्ष करे जनता के लिए। तो क्या कहीं ऐसा था कि आप लोग भी वेट कर रहे थे कि अब पैसा आएगा तो नगर निगम में काम हो जाएगा? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है अंचल भाई। रही बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासनकाल में जब विपक्ष में थी, तो समय समय पे हम लोगों ने नगर निगम का घेराव किया, चाहे वो जल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, शहर में आवारा पशुओं की समस्या हो। कई बार तो हम लोगों ने आवारा पशुओं को नगर निगम के कार्यालय के परिसर में भी बंद किया, मटका फोड़ा पानी की समस्या को लेकर। सड़क में धूल गुब्बार और गड्ढों को लेकर भी हम लोगों ने निगम का घेराव किया। अब आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दमदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, तो जब हम लोग 2023 में सत्ता में आए दिसंबर में, और अब हमें सत्ता में आए करीब करीब 14 महीने हो गए हैं। शफी भाई सभापति रहे हैं, अभी लोक निर्माण के प्रभारी हैं। आपको भी मालूम है कि हम लोग इस 14 महीने के कार्यकाल में, चाहे वो सड़क के डामरीकरण का मामला हो, नालियों की व्यवस्था, करीब करीब 40 करोड़ रुपए इन 14 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। अब शफी भाई को मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो 5 साल की सरकार थी, विभिन्न मदों में राज्य से कितनी राशि आई और शहर में कौन कौन से विकास के कार्य हुए? मैं अभी डिबेट के पहले शफी भाई से पूछ रहा था, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, ये बहुत मोटा कागज़ का पुलिंदा रखे हैं, और सदन में जब हम लोग विपक्ष की धार दिखाते हैं तो पूरा वार भी शफी भाई झेलते हैं और बहुत शालीनता और सहजता के साथ उत्तर देते हैं। तो मैं शफी भाई से जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो 5 साल हुए, उसमें विकास कार्य के लिए कितनी राशि राज्य सरकार से नगर निगम अंबिकापुर को मिली? 5 साल में पैसा नहीं ला पाए, ये बोल रहे हैं 14 महीने में पैसा ले आए। तो क्या जो 5 साल में पैसा नहीं लाए, 14 महीने में जो पैसा आया उससे नगर निगम का विकास हुआ? अभी विकास की बात जहाँ तक अपन करें कि नगर निगम अंबिकापुर में, मैं ये मानता हूँ कि सड़क नाली तक ही विकास नहीं होते हैं। और सड़क नाली की भी बात अगर करेंगे कि एक वार्ड में कितना पैसा गया, तो मेरे पास पूरा डाटा है कि पक्ष और विपक्ष के आधार पे भी नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से देखा गया, पूरे शहर के 48 वार्डों को, और 1 करोड़ से अधिक की राशि इस 5 साल में भी सभी वार्डों को दिया गया है। कहीं 2 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़, जो नए क्षेत्र शामिल क्षेत्र हैं उसमें 2 नंबर वार्ड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है।
एक वातावरण ऐसा भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि इनने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जबकि काम का जो एक डाटा है मेरे पास 73 पन्नों का डाटा है, जिसमें नाली, सड़क और जो कार्य हुए हैं नगर निगम के माध्यम से उसका पूरा डिटेल है। शायद एक एक को पढ़ूंगा तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे अंबिकापुर शहर के 90% जो सड़कें, नालियाँ हैं, नगर निगम के माध्यम से पूरी तरीके से जो निर्माण कार्य किया जाना था वो हो चुका है। मात्र 10% कहीं कहीं जो निर्माण कार्य बचे हुए हैं वो भी कार्य चल रहे हैं। अब यह है कि जैसे विधायक जी के माध्यम से जैसा बता रहे थे माननीय आलोक दुबे जी की उनके माध्यम से हमारी सरकार के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है नगर निगम को। तो आज मैं जो पैसा है किसी का भी, जैसे प्रपोजल किसका था, हम लोगों के माध्यम से जो प्रपोजल शासन को भेजा गया उस माध्यम से जो पैसे आते हैं कि रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय हम लोग बहुमत में थे और यहाँ सत्ता में बैठे हुए थे। उस समय भी रमन सिंह सरकार में जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत पैसा आता ही है। अगर कांग्रेस की सरकार थी 5 साल अभी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो निकाय में जिनका बहुमत था, तो ऐसा नहीं हुआ कि लखनपुर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से पैसा नहीं दिया गया। तो ये पैसा लाने की बात को थोड़ा मैं अनुचित मानता हूँ, इसलिए कि वो पैसा जनता का है। जो टैक्स से प्राप्त पैसा है वही पैसा विकास कार्यों के लिए मिलता है। प्रपोजल हमारा था, जैसे अभी एसटीपी के लिए 123 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि ये तो हमारा पैसा है, तो ये गलत होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि सोच हमारी है कि जैसे 123 करोड़ का जो एसटीपी है कि चंपा नाला में जो एक एसटीपी का निर्माण होना चाहिए, सरगावा उद्यान में निर्माण होना चाहिए, रामानुजगंज रोड में निर्माण होना चाहिए, तो ये एसटीपी का निर्माण होके हम उसको स्वच्छ करने का काम करेंगे। जो अंदर जो नालियां हैं जिसमें बड़े ड्रेनेज की ज़रूरत है उसको जोड़ने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने घोषणा पत्र में बोल रही है कि हम स्मार्ट सिटी के रूप में अंबिकापुर शहर को मान्यता दिलाएंगे, तो मेरे को लगता है कि अंबिकापुर शहर को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी इसका ऐलान किए थे, उसके बाद से ये बंद है, तो वो कैसे स्मार्ट सिटी में इसको शामिल कराएंगे। नए रिंग रोड की बात कर रहे हैं, मुआवजा की राशि नए रिंग रोड का दिया जा चुका है। अब नए रिंग रोड का मुआवजा राशि दिया जा चुका है, जो प्रयास कांग्रेस की थी, हम लोगों की थी, और उसके बाद अभी नए रिंग रोड निर्माण के संबंध में इनके घोषणा पत्र में प्रावधान किया गया। तो कहाँ पे रिंग रोड बनाएंगे? अभी जो रिंग रोड है और जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके बीच में कहीं बनाने की योजना है या क्या योजना है, उसको मैं चाहूँगा बड़े भैया से कि वो भी उसका खुलासा करें। नया रिंग रोड आप लोग बनाएंगे, एक आरोप है कि रिंग रोड का जो मुआवजा वगैरह है वो बट गया और एनएच भी एक बाईपास बना रही है, इसके बाद फिर एक और नए रिंग रोड का आप लोगों ने प्रोजेक्ट रखा है। क्या है नया रिंग रोड, कहाँ बनेगा? नहीं, निश्चित रूप से सफ़ी भाई ने बहुत गंभीर विषय और जो शहर की आवश्यकता है इस पर ध्यान आकर्षित किया है। मगर मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर की जो सीमा है, जिस हिसाब से शहर की आबादी बढ़ रही है, आज हम 48 वार्ड के नगर निगम हैं। वाहनों की जो कतार है वो आपको एक जानकारी होगी कि एनएच की एक सड़क शहर के बीच से होकर गुजरती है। एनएच की एक सड़क जो है शहर के बीच से होकर गुजरती है। वाहनों का इतना दबाव है, तो अभी हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से अंबिकापुर में जो अपना अजिरमा के आगे संजय नगर है, संजय नगर से केशवपुर होके लाल माटी के पास जो प्रस्तावित रिंग रोड है, उधर पूरे किसानों की ज़मीनों का मुआवजा हम दे चुके हैं। अब आप आ जाइए इधर उत्तर साइड, तो उत्तर साइड भी हम सिलफिली के आगे मदनपुर से होके खलीबा, मेंड्रा, आपके सकालो, इधर से लेके एक रिंग रोड हम उत्तर से ला रहे हैं। तो शहर की संरचना को देखते हुए, यातायात के दबाव को देखते हुए, बढ़ती आबादी को देखते हुए निश्चित रूप से ये राशि भी हमारे स्वीकृत होगी। और हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि शहर में एक आउटर रिंग रोड की आवश्यकता है। वो चाहे केंद्र सरकार राशि दे, राज्य सरकार राशि दे, हम अपने संकल्प में अगर लाए हैं
तो इसको पूरा करेंगे। और जानकारी के लिए सफ़ी भाई को बता दूं कि जो प्रस्तावित आउटर रिंग रोड है, जो गांव का मैंने नाम बताया, लगभग 85 से 90% किसानों को अपनी ज़मीनों का मुआवजा मिल चुका है और मुआवजा की राशि भी पर्याप्त मात्रा में है। अब रही बात श्रेय लेने की, तो ये विकास की बात है। ताली दोनों हाथों से बजती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों जगह भाई हमारे डबल इंजन की सरकार है। जो एक परिकल्पना है, आपने स्मार्ट सिटी की बात की, मैं सहमत हूँ इस बात से कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 के बाद देश में कहीं भी स्मार्ट सिटी की घोषणा नहीं किए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी राशि आती है और हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी, वो संसाधन नहीं है। भविष्य में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री का ये संभाग का सबसे बड़ा शहर है, सरगुजा संभाग का सबसे प्रमुख शहर है और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बहुत गंभीरता से लगा है। भविष्य में हम स्मार्ट सिटी भी पाएंगे और एक बहुत अच्छा रिंग रोड की जो कल्पना हमने की है, शहर की जनता देखेगी आने वाले समय। निगम की सरकार बनाने से पहले रिंग रोड का मुआवजा बढ़ चुका है, रिंग रोड बनेगा, संकल्प पत्र आ चुका है और ये बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी रोके जरूर है लेकिन स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वो माननीय आलोक दुबे जी खुद प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि घोषणा पत्र में जो प्रावधान किया गया है तो वो चूँकि भारत सरकार से अभी इस पर रोक है, इनके माध्यम से स्वीकार किया गया। दूसरा ये है कि रिंग रोड के संबंध में भी ये नवीन रिंग रोड बनाएंगे तो नवीन रिंग रोड के संबंध में भी काफ़ी विस्तार से भैया अभी बता रहे थे कि उसका मुआवजा भी दिया जा चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये दोनों काम कांग्रेस की सरकार के माध्यम से, जैसे रिंग रोड का काम और स्मार्ट सिटी चूँकि 2015 से रुका हुआ है, इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं जिस बात को बोल रहा हूँ वो सही है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इनकी बात जो थी कांग्रेस सरकार में सारा चीज़ हो चुकी है और उसको आप प्रमाणित कर रहे हैं। आपने अभी बोला सफ़ी भाई, इसके पहले कुछ देर पहले मेरे सवाल के मेरे बयान पर आपने एक बयान दिया कि ये हक है जी, राशि प्राप्त करना हमारा हक है। सही है। तो कांग्रेस की सरकार में जो प्रस्ताव बना है, ठीक है, जब निगम में इनकी सरकार है, राज्य में 2023 तक इनकी सरकार थी, तो इन लोगों ने एक परिकल्पना की थी। ये तो केंद्र और राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत अगर आपने प्रस्ताव दिया, राशि अगर केंद्र की सरकार दे रही है राज्य सरकार को, श्रेय कोई ले, मगर ताली तो दोनों हाथ से बजती है। शहर हमारा कैसे विकसित हो, कैसे विकास की गति पाए, ये पक्ष विपक्ष इसमें नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने सदन में, आप 5 बार के पार्षद हैं, मैं 4 बार का पार्षद हूँ, तो हम लोग शहर के विकास के मामले में राजनीति नहीं आने देते। अंचल जी, एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर मैं सफ़ी भाई से उत्तर चाहूँगा। वो प्रश्न है राजू आश्रय योजना में आपको मकानों, राजू आश्रय योजना में जो ज़मीनों का आवंटन है और भूपेश सरकार की एक बहुत प्रतीक्षित योजना थी 152% में नजूल ज़मीन का, तो हम लोग विपक्ष के साथी पूरे शहर सदन में अधिकांश बैठकों में इस मुद्दे को उठाए कि आपने इस 152% की योजना में, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार की एक महती योजना थी, जिसमें हम लोगों ने शहर में 1578 लोगों को 152% में नजूल ज़मीन का पट्टा देने का जो बंदर बांट किया, इसमें भविष्य में शासकीय योजनाओं के न सामुदायिक भवन के लिए, न आपके आंगनबाड़ी के लिए, न स्कूल विद्यालय के निर्माण के लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं बचेगी। और उसमें बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा कि जब भी विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की जानकारी सदन को दी, प्रमाण रखा, तो आपने भी लोक निर्माण प्रभारी होने के नाते इस बात का जवाब दिया सदन में कि बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए।
मगर अंचल भाई बहुत क्षमा के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि नगर निगम से वो प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास आज तक नहीं गया। आलम यह है कि 1578 में जिन लोगों ने 152% में इन ज़मीनों के पट्टे बनवा लिए, ये सब रसूखदार, उसमें कई ज़मीन माफिया और कई राजनीतिक दल से जुड़े बड़े बड़े लोग हैं जो पात्रता भी नहीं रखते और वो अपना पट्टा बनवा लिए हैं। हमारा सवाल भी था इसके ऊपर कि जो 152% सरकार की योजना आई थी, उसमें दोनों ही दलों को आपस में बैठकर, और जो सदन है, आपका सदन है, बैठ के एक निर्णय ले लेना था कि जो ऐसे गरीब तबके के लोग हैं उनको 152% का पट्टा मिल जाए। लेकिन ये जो आरोप लगातार लगता रहा है और जिसके कारण ये इस योजना को बंद भी किया गया, तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों की यह जवाबदेही थी और जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोगों को ज़मीन का पट्टा न मिल पाए। फिर कैसे हो गया ये? सदन में आप लोग दोनों दल थे, दोनों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। पहले मैं बोल दूँ इसमें, मैंने जब आरोप लगाया तो मेरे पास प्रमाण भी हैं। चूँकि ये कांग्रेस शासन की एक महती योजना थी और महती योजना होने के कारण जब यहाँ के ज़मीन माफिया और राजनीतिक रूप से रसूख रखने वाले लोग देखे कि शहर की बीच की बहुत बेशकीमती ज़मीनें जो करोड़ों की हैं आराम से शासकीय दर पे बहुत कम राशि पे मिल जा रही है, तो कांग्रेस शासनकाल के तत्कालीन पटवारी नजूल आराई और उसके जिम्मेवार संबंधित नायब तहसीलदार मिल के इन जमीन माफियाओं से, रसूखदार राजनीतिक लोगों से साठ गांठ करके जो पात्रता भी नहीं रखते थे, उन लोगों ने खुली ज़मीनों को भी अपने नाम करा लिया। और हमारे पास प्रमाण है, हम लोगों ने सदन में रखा। तो मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर इस शहर को बचाना है, भविष्य में शहर में आंगनबाड़ी, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब बनाने के लिए ज़मीनों को अगर सुरक्षित रखना है तो बिल्कुल उस आवंटन की जांच होनी चाहिए और जो भी आवंटन में आरआई, पटवारी, तहसीलदार सम्मिलित हों उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपकी सरकार है, डायरेक्ट जांच करा सकते हैं आप। सदन इस बात का संकल्प पारित करके प्रशासन को भेजे। हम तो सदन में प्रस्ताव पारित किए, मगर मेरा आरोप है कि आयुक्त के माध्यम से या महापौर जी के माध्यम से वो प्रस्ताव जिला प्रशासन को नहीं गया कि 1578 लोगों का जो सर्वे हुआ था, इसमें जो पट्टे पाए हैं 152% की योजनाओं में, उनकी जांच आखिर कब होगी। सदन प्रस्ताव नहीं भेजा कलेक्टर को, बता रहे हैं कि जो नगर निगम को भेजना था प्रस्ताव वो नहीं भेज पाया कलेक्टर को। कांग्रेस की सरकार के द्वारा 152% में ज़मीनों का आवंटन करने का जो एक नियम शासन के माध्यम से बनाई गई थी, तो उसमें यह था कि पहले इसका मैं खुलासा कर दूं कि नगर निगम सीधे तौर पे इसके लिए जवाबदार नहीं है। उसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में सारे कमेटी के सदस्य हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, एसपी हैं, अन्य विभाग के अधिकारी हैं और नगर निगम के कमिश्नर। इन लोगों की एक कमेटी बनी हुई है जिसमें उन लोगों के माध्यम से एनओसी दिया जाना है, जिसमें निगम का ना तो एमआईसी का कोई संकल्प या सामान्य सभा का कोई संकल्प उसमें नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में जो कमिश्नर भी सहमति दिए, उस समय के तत्कालीन जो कमिश्नर थे, मेरे ख्याल से मंडावी जी थे, तो उनके द्वारा जो सहमति दी गई, निश्चित रूप से गलत तरीके से 1478 लोगों को जो एनओसी दी गई है, तो उसमें हमेशा मेरा पक्ष ये रहा कि गूगल मैप से इसकी जांच कराई जाए और जो मकान 30 अक्टूबर 2017 से पूर्व बने हुए उनको 152% में पट्टा दे दिया जाए। और यदि खाली भूमि का जो लोग भी पट्टे की मांग कर रहे हैं उस एनओसी को रोका जाए और जैसे उसमें जो पैसा जमा किए हैं उसको भी राजसात की जाए और संबंधित अधिकारियों पे भी कार्रवाई की जाए। ये प्रस्ताव वास्तव में इनके माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से, आलोक दुबे जी के माध्यम से इस बात को रखी गई थी, जिसका सत्ता पक्ष के लोगों ने भी समर्थन किया और सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ। चूँकि गलत के खिलाफ हम भी हैं कि कहीं भी ऐसा कहीं कोई चूक हुई है तो उसके खिलाफ जब कोई बात आती है, सीधे तौर पे चूक हम लोगों की भी नहीं थी, वो प्रशासनिक तरीके से जिस तरीके से भी बंडर बांट किया जा रहा था, तो उसमें लगाम लगाने का एक प्रयास है और एक सामूहिक प्रयास है। और इसमें अगर संकल्प, निगम का संकल्प
कमिश्नर के माध्यम से अगर जिला प्रशासन तक नहीं पहुंचाई गई है तो ये सीधे तौर पे जो निगम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। और आज आपने जो कहा है, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से वो जांच करा सकते हैं कि आज पूरी सरकार है, चाहे तो जब चाहें जिस अधिकारी से भी चाहें जांच करा लें। आगे जिसकी भी सरकार है नगर निगम में, क्या दोनों पक्ष और विपक्ष मिल के इस मामले की पूरी जांच करा के और जो लोग जेन्युइन तौर पे उसके अधिकारी हैं उन्हीं को केवल पट्टा दिलाएंगे या फिर ये फाइल जो है पेंडिंग पड़ जाएगा? नहीं, दोनों लोग तैयार हैं निश्चित रूप से इस मामले में मैं मानूंगा कि जब भी विपक्ष हम लोगों ने प्रमाण के सहित इस बात को सदन में रखा तो लोक निर्माण प्रभारी होने के नाते सदन में तो सारे विभागों का जवाब सफी भाई ही देते हैं, तो आपने हमेशा विपक्ष का इस मामले में साथ दिया। मगर मैं पुनः बोलूँगा कि सफी भाई के ऊपर कितना भी राजनीतिक दबाव आया, अंचल भाई मेरे पास सूची है, अब मैं नहीं किसी का नाम लूँगा, मगर उसमें अधिकांश कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम है जो नियम विरुद्ध खुली ज़मीनों को अपने अपने परिवार के नाम करा लिए हैं। मैं तो कारण यही मानूंगा कि इसी कारण निगम से वो संकल्प पिछले 2 साल से इस मामले पर बहुत उबाल आया नगर निगम की सामान्य सभा में, आज तक जिला प्रशासन को नहीं पहुंचा। आपने ये बात कही है तो निश्चित रूप से जो नया सदन आएगा, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, आप अंचल भाई जब पूरे शासकीय नजूल ज़मीनों को भू माफियाओं से राजनीतिक रसूख वालों को आवंटित कर देंगे तो एक आंगनबाड़ी के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं बचेगी आपके पास। तो हम इस मामले में दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारी सरकार नगर निगम के संकल्प के आधार पर जांच करा के जिनको गलत आवंटित हुआ है, क्योंकि ये योजना ज़रूरतमंद गरीबों के लिए थी जो वर्षों से मकान नजूल ज़मीन पे बना के रह रहे थे, उनको मालिकाना हक बने उनके लिए थी, मगर माफियाओं ने अधिकारियों साठ-गांठ करके अपने अपने परिवार के नाम करा लिया। इसमें एक आपत्ति भी करना चाहूँगा, सिर्फ एक दल विशेष के लोगों की बात की गई है, तो वो जैसे कांग्रेस के लोगों का भी नाम उसमें होगा कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का नाम है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम है। शहर में हर दल के जैसे सारे लोग एक नज़रिए या एक सोच के नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि जैसे वो जो भी जिस दल के भी लोग हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उसमें दलगत भावना से, जैसे आपने कहा, मैं भी ये बोलता हूँ कि दलगत भावना से ऊपर उठकर अपन निष्पक्ष तरीके से इसको देखें कि अगर गलत कहीं भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं, अगर कोई कांग्रेस का भी व्यक्ति उसमें शामिल है, तो ये कांग्रेस और भाजपा के हिसाब से न देखकर बल्कि सही और गलत के आधार पर देखें। और अगर 30 अक्टूबर 2017 से पहले का बना हुआ नहीं है तो बिल्कुल उनका निरस्त करना चाहिए और जो कार्रवाई की बात मैं पहले किया उसी कार्रवाई को करनी चाहिए। अभी हम लोग आप लोग से पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे थे और जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से, दोनों ही वर्गों से जब बात हो रहा था तो एक चीज़ निकल कर सामने आई कि जो अंबिकापुर नगर निगम है इसके आय के जो साधन है उसको बढ़ाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो भी पार्टियां अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर रही हैं उसमें बहुत कुछ उस ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा। सबका कहना है कि लोक लुभावन जो योजनाएं हैं, लोक लुभावन जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। तो क्या ऐसा आप दोनों ही पार्टी के लोग सरकार आने के बाद ऐसा करेंगे कि जो नगर निगम है अंबिकापुर उसके आय में बढ़ोतरी हो, ताकि जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, कई कई महीने सैलरी उनको नहीं मिल पाती। कई ऐसे सफाई कर्मचारी हैं, एक बार हम लोगों ने न्यूज़ भी बनाया था, उन्होंने बताया था कि जब उनकी सैलरी नहीं मिलती तो अपना ईपीएफ वगैरह से एक राशि खर्च कर देते हैं और रिटायर होने के बाद उनके पास पैसा नहीं बच पाता ईपीएफ वगैरह में। तो क्या कुछ ऐसा प्लानिंग दोनों ही पार्टियां, आप लोग वरिष्ठ हैं, अपने अपने पार्टी के पार्षद और आप लोग कार्य योजना बनाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ कार्य योजना है ध्यान में कि रखेंगे जिससे नगर निगम की आय को बढ़ाने की ओर कुछ काम किया जा सके? आपसे नगर निगम अंबिकापुर में निश्चित तौर पे जो बात आप बोल रहे हैं कि आय के जो संसाधन हैं काफ़ी कम है, संपत्ति कर, सामयिक कर, जल दर, ये आय के जो स्रोत हैं ये काफ़ी कम होते हैं। 15वें वित्त का पैसा आता है, जो कई और जो फंड आते हैं, योजनाओं के पैसे आते हैं, उसी से नगर निगम में जो विकास के कार्य हैं या वेतन देने की जो कार्यवाही है वो होती है। भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल तक बहुमत में थी
तो उनके माध्यम से जो करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया महीने का इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्च था, उस खर्च को भी कम किया गया कांग्रेस की सरकार में। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे भविष्य में भी आय का जो स्रोत बढ़ाने की जो बात है, इसमें कई क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, जिसमें ज़मीन आवंटन के लिए 32 ज़मीनों को आवंटित करने के लिए हम लोगों के माध्यम से भी प्रयास किया गया कि जिला प्रशासन के माध्यम से नगर निगम को हैंडओवर हो और वहाँ पे दुकानों का कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सके और आय का स्रोत हम बढ़ा सकें। यहाँ जैसे कोरबा या अन्य जैसे रायगढ़ है, कोरबा है, रायपुर है, उस तरीके की स्थिति निगम अंबिकापुर की नहीं है। वहाँ बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ, तो फैक्ट्रियों के कारण बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ संपत्ति कर और व्यवसायिक जो कर लगते हैं, उसके माध्यम से बहुत पैसा आता है। और निगम अंबिकापुर के पास ऐसा कोई संसाधन या इस तरीके की स्थिति निगम अंबिकापुर क्षेत्र में नहीं है कि जहाँ से बड़े पैमाने पे पैसा आ रहा हो, राजस्व की प्राप्ति हो रही हो और निगम का स्रोत बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। पहले भी शासन से अनुदान राशि जो मिलती है, उसके माध्यम से जो काम या वेतन की जो व्यवस्था है वो की जाती है, लेकिन भविष्य में भी इस और कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है कि जितने प्राइवेट बैंक हैं, अगर उसके लिए भी अगर नगर निगम के माध्यम से कोई बड़ा एक सेंटर बना दिया जाए कि पार्किंग की व्यवस्था के साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया जाए, जिसमें कि सारे जो बैंकिंग के काम है वहीं हो, तो उसमें एक बड़ा आय का एक स्रोत बन सकता है। रही बात कि जैसे जो पहले भी गोल बाज़ार की बात हुई थी, जिसको हम लोग भी करने में अभी पीछे रह गए हैं, लेकिन पीपीपी मॉडल पे उसको करने की योजना है कि अगर पुनः आम जनता का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा तो गोल बाज़ार जैसे जो पुराने बस स्टैंड को बनाने की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में खाली कराया गया था, तो उसमें भी हम बनाना चाहेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 2005 में 1.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार से पैसा आई थी और उस पैसे का पूरी तरीके से बंदरबाट हो गया, कोई काम नहीं हो पाया। और फिर 2014 में जब यहाँ के कलेक्टर प्रसन्ना साहब थे, उस समय अडानी से 2 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करके वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कराए थे, लेकिन जो एक खसरा B1 में कुछ त्रुटि होने के कारण जो मामला रुका हुआ है, उसमें भी आज तक शासन से अभी वो स्वीकृति नहीं आई है। और इसके बाद भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जिससे कि आय का स्रोत बढ़ सकता है। आज जैसे जितने भी उद्यान बने हुए हैं, उसमें 15% ज़मीनों को अपन व्यावसायिक उपयोग में ला सकते हैं और 15% जो ज़मीनें हैं अगर व्यवसाय के रूप में उसका अगर उपयोग करेंगे तो उससे भी एक आय का स्रोत बढ़ेगा। आपकी ओर से क्या कार्य योजना होंगी? अभी देखिए, पिछले 10 साल से तो कांग्रेस नगर निगम के सत्ता में थी और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से थी, इनके डेवलपमेंट के विज़न से मैं फेल मानता हूँ। वही इस कारण कि सफ़ी भाई स्वयं बैठे हैं, लोक निर्माण के आप प्रभारी हैं, इसके पहले सभापति थे। 10 साल में विकास के नाम पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गोल बाज़ार आपने स्वीकार किया, दुकानों का निर्माण, एक भी निर्माण नया नहीं हो पाया। हम आय की साधन को कैसे बढ़ाएं? आज मैंने फिर आपको बताया कि जो शासकीय नजूल ज़मीनें शहर में खाली पड़ी थी, चाहे वो मुख्य मार्गों पे हो, वार्डों के भीतर हो, ये सब 152% में बंदरबाट हो गया। आप इन 10 सालों में ना कोई गोल मार्केट बना पाए, ना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना पाए, ना शहर के प्रमुख जगहों पे, वो चाहे रिंग रोड हो, बीच के चौक चौराहे हों, वार्डों में मुख्य मार्गों पे शासकीय ज़मीनें हों, आय बढ़ाने के लिए कोई भी दुकान का निर्माण तक नहीं करा पाया। तो ये कांग्रेस की सरकार इस 10 सालों में अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जो आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, संपत्ति कर आधा करेंगे, गोल बाजार का निर्माण करेंगे, आय बढ़ाने के लिए हम अन्य संसाधन जुटाएंगे, इस मामले में फेल थे। अब आपने कही कि हम लोग क्या करेंगे, तो अभी जनता का निर्णय तो 15 तारीख को आएगा अंचल भाई। अभी से हम कोई भी हवाई कल्पना नहीं करेंगे, मगर अगर हम सत्ता में बैठते हैं तो हमारा एक विज़न है और जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है, वो हमारा एक तरह से गीता मान लीजिए है। हम उस पर 100% अमल करेंगे
केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के भरोसे हमको विश्वास है। और जो माननीय प्रबोध मिंज अपने 10 साल के स्वर्णिम कार्यकाल को पूरा करके विकास की जो गंगा बहाएंगे, अगर हम निगम की सरकार में बैठते हैं तो वो परिकल्पना हम करके दिखाएंगे। जैसा कि स्वर्णिम कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो क्या स्वर्णिम कार्यकाल ऐसा होगा कि जो 2200 रुपये में कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट की खरीदी की गई उसको भी 7200 में खरीदा जाएगा? प्रबोध मिंज जी के कार्यकाल में जो 5,97,000 में हाइड्रोलिक ऑटो टिपर की खरीदी हुई, जिसको कांग्रेस के द्वारा 8 साल के बाद 4 लाख रुपये में खरीदी की गई, क्या ऐसा स्वर्णिम कार्यकाल होगा? या फिर जो लार्वा हिट, जो कीटनाशक नालियों में डालने वाली जो दवा है, जिसको किरणमयी नायक जो महापौर नगर निगम रायपुर की थी, 550 रुपये लीटर में खरीदी की, और उसी समय प्रबोध मिंज जी नगर निगम अंबिकापुर में 1675 रुपये प्रति लीटर में खरीदी की है, क्या ऐसा कार्यकाल होगा? दूसरी बात यह है कि जैसे विकास के कार्य नहीं हो पाए, विकास के इतने सारे कार्य हुए हैं जिसको गिनाना मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रमुख बातों को बताना चाहूँगा कि नगर निगम अंबिकापुर की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाने में अंबिकापुर नगर निगम सक्षम रही है। पेयजल की व्यवस्था पूरी तरीके से देने में सक्षम रही है। उसी तरीके से महामाया द्वार का निर्माण कराने में सक्षम रही है। आज इंडोर स्टेडियम बनाने में सक्षम नगर निगम अंबिकापुर रही है। पूरे अंबिकापुर शहर में जो लो वोल्टेज की समस्या थी, 17.5 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार से लेकर और अंबिकापुर में लो वोल्टेज की समस्या खत्म करके आज विद्युत की अच्छी व्यवस्था देने में नगर निगम अंबिकापुर सफल रही है। हमर क्लिनिक के माध्यम से पूरे शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करके लोगों को सुविधाएं देने में सफल रही है। इस तरीके से 10 उद्यानों का निर्माण करके, जो प्रबोध मिंज जी के कार्यकाल में मात्र 1 उद्यान का निर्माण हुआ था, आज नगर निगम अंबिकापुर में कांग्रेस की सरकार ने 10 उद्यानों का निर्माण करके ग्रीनरी के क्षेत्र में 2% की बढ़ोतरी करने में हम सफल रहे हैं। उसी तरीके से रायपुर से जब आते राजधानी रोड में तो नाक बंद करके आना पड़ता था सैनिटरी पार्क के पास, आज वहाँ पे उद्यान और लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, ये बनाने में हम सफल रहे हैं। भविष्य में भी 17 MLD का जो पेयजल की व्यवस्था और बढ़ाने, शहर की जो आबादी बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम फिर से विस्तार करेंगे, अगर आम जनता का आशीर्वाद मिलता है तो। ग्रीनरी के क्षेत्र में भी हम उसमें और 5% बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज जैसे आप देखेंगे कि जल बचाव के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में भी काम अगर भविष्य में हमको अवसर मिलता है तो जल बचाव के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो इससे पीड़ित ना हो पाए। आज जहाँ तक निर्माण कार्यों में देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है कि नेशनल हाईवे की जो सड़क है, कि जैसे आज मनेनगढ़ रोड में आइए, देवीगंज रोड तक आइए, महामाया चौक तक आइए, सदर रोड, आज स्कूल रोड, ये नेशनल हाईवे की सड़क है। ब्रह्म रोड PWD की सड़क है। इन सड़कों का हवाला देके नगर निगम अंबिकापुर को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बदनाम कर रही है, जबकि नगर निगम की जो सड़कें हैं वो बहुत हद तक 90% उसमें सुधार हो चुका है। और भविष्य में भी हमारी जो विकास की गति है, निश्चित रूप से आम जनता बहुत सोच विचार के और पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आम जनता का आशीर्वाद, सहयोग कांग्रेस को मिलेगा। अंतिम वक्तव्य आपसे लेना चाहूँगा। आप विपक्ष में हैं, नगर निगम में सत्ता में हैं, आपके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए, विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के, जो पुराना भ्रष्टाचार का आरोप है, और इन्होंने क्या काम किया इन्होंने बता दिया, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, सफी भाई बहुत वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के, और कुछ बातें चाहे वो कांग्रेस के महापौर के कार्यकाल की हों, अब विपक्ष के रूप में आप लोगों ने आरोप लगाया, कुछ खरीदियों के बारे में आपने हवाला दिया, अब ये सब पुरानी बातें हो गई। अब 10 साल का जो कार्यकाल है, शहर की जनता कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकाल से निराश है। अब ये चला चली की बेला है। हमारे माननीय महापौर महोदय ये स्थिति को जान गए हैं और उनको अब लग गया है कि मेरी जो महापौर का 2 कार्यकाल है अब ये पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया एक संजीवनी अस्पताल वो बना लिए हैं। पूरा ध्यान उनका अब अपना अस्पताल कैसे व्यवस्थित रूप से चले, कैसे संचालित हो, और
साइड लाइन में वो महापौर के पद को रखकर और बेमन से, क्योंकि वो बहुत उत्साह से गए थे महापौरी का अपना जवाबदारी छोड़ के रामानुजगंज का विधानसभा चुनाव लड़ने, वहाँ की जनता ने भी 39,000 वोट से उनको पराजित करके आईना दिखाया। 27,000। अब मैं संशोधन कर दूंगा, 27,000 से ही हराकर आईना दिखा दिया। जो प्रथम उनका दायित्व था कि नगर निगम अंबिकापुर को संवारें, वो चले गए थे रामानुजगंज का विधायक का चुनाव लड़ने, तो वहाँ की जनता ने आईना दिखाया 27,000 वोट से। अब शहर की जनता भी 11 तारीख को इनको आईना दिखाकर टाटा करके संजीवनी अस्पताल की व्यवस्था में बैठा देगी और प्रथम महापौर हम इस शहर का महिला महापौर बहन मंजूषा भगत को बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम कार्यकाल जो नगर निगम का आगामी 5 साल का होगा वो हम दिखाएंगे। अंचल भाई कुछ बोलेंगे आप? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर अजय तिर्की जी जो कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी हैं, काफ़ी व्यवहार कुशल हैं, सभी को सम्मान देते हैं और सभी की भावनाओं से अवगत होकर उस पर काम करना चाहते हैं और लगातार अंबिकापुर शहर में नागरिकों की सोच के आधार पर उनके माध्यम से काम किया गया है। और भविष्य में भी मैं ये मानता हूँ कि उनके जैसा पढ़ा लिखा शिक्षित समझ वाला व्यक्ति जिसके पास एक विजन है, सोच है कि नगर का विकास किस तरीके से करना है, जरूर अंबिकापुर शहर की जनता उनको अपना मत देगी और अपने आशीर्वाद और सहयोग से फिर से महापौर के रूप में निर्वाचित करेगी। जैसा कि संजीवनी हॉस्पिटल की जहां तक बात आप करेंगे, तो अगर उनका पूरा ध्यान रहता तो उनको जो फाइनेंस में उनका हॉस्पिटल चल रहा है तो शायद बैंक वालों का नोटिस बार उनको प्राप्त नहीं होता कि अगर आप पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंक नीलाम कर दिया जाएगा। पहले भी कुछ ऐसी बात आई थी हॉस्पिटल के बारे में, तो ये भी जानकारी मैं लोगों को देना चाहूँगा। तो ये थे शहर के 2 वरिष्ठ नागरिक कहिए या 2 वरिष्ठ नेता जो अपनी अपनी पार्टी को का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं और नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद भी हैं। इन्होंने बताया कि आगे नगर निगम के चुनाव को लेकर इनके क्या विजन है, इनकी पार्टी किस विजन के साथ नगर निगम चुनाव में आई है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने यह माना है कि जिसकी भी सरकार नगर निगम में आएगी, इनका पहला काम होगा कि 152% से कांग्रेस की सरकार में जो 1400 कुछ लोगों को ज़मीन का पट्टा मिला हुआ है उसकी जांच कराएंगे और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जबरन पट्टा बनवा लिया है उनको बेदखल किया जाएगा। तो खबरी पंचायत के इस कार्यक्रम में आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे हम और नए लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। यहीं पर दीजिए हमको इजाज़त। आप सभी देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।